अच्छा देखिए, अभी जो टॉपिक है ना, वो फंक्शंस का है, ठीक है। फंक्शन सिंपल चीज़ है, ठीक है। फंक्शन बाकायदा एक ऐसा पैराडाइम है, एक ऐसा वे ऑफ प्रोग्रामिंग है कि जो कि आपके प्रोग्रामिंग जिंदगी के साथ बस जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम आप करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इस तरह वो या तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए कराएंगे करेंगे, या तो आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग बाकायदा एक डिसिप्लिन भी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सिर्फ इधर एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे। अच्छा देखिए, फंक्शन और आम जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है उसमें फ़र्क ये है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो है ना, प्रोसीजर या सीक्वेंशियल, जो कि हम अभी से अब से पहले करते चले आ रहे थे। प्रोसीजर प्रोसीजर और फंक्शनल। स्क्रीन विजिबल है? अगर ना हो तो फिर काइंडली बताया करें आवाज का भी। फंक्शन प्रोसीजर में ये है ना कि हमें हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखनी होंगी, वो स्टेप बाय स्टेप ही काउंट होती जाएंगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ फिलहाल प्रोसीजर की ये है कि फॉर एग्जांपल मैं सम का एक प्रोग्राम बनाता हूँ ताकि आपको सही तरह पता चल जाए। सम इंट num1 और num1 इज इक्वल टू 2, num2 इज num2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इंट सम, फिर सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। अब मैं सी आउट करता हूँ सम इज। अब देखें, ये देखें, सम इज 7, ठीक है। मेरा काम इससे नहीं है कि सम 7 है या 8 है, ठीक है। मेरा काम आपको समझाना है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फर्क क्या है। मैं चाहता हूँ कि यार इसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए मैं कोई दूसरा प्रोग्राम भी बनाऊं, मतलब कि एक दूसरा सम भी होना चाहिए मेरे पास। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फिर से वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि num1 एक बार इस्तेमाल हो चुका है। अब मैं इसको करूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि रीडिक्लेरेशन ऑफ एंड num1, ठीक है। तो मतलब मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं num2 को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता मैं num3 को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मेरे लिए कोई एरर नहीं आएगा। अब इसके लिए आपने गौर करना है, ठीक है। मैं सोचता हूँ अच्छा कि num3 को डिफाइन करता हूँ फॉर के साथ, और num फॉर जो है उसको असाइन कर देता हूँ 6। अब एक बार सम ले चुका हूँ, दोबारा जो है सम मैं नहीं ले सकता, तो मैं sum 1 करूंगा। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं ले सकता। तो क्या है, इंट सम इज इक्वल टू इंट सम सम वन इज इक्वल टू num3 प्लस num4, ठीक है। अब सी आउट करूंगा इसको,
तो सम वन, इन सम वन इज सम वन, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए मेरे लिए क्या है, एक सम इज सेवन, एक सम वन इज टेन, ठीक है। अब मैं जितनी और ज्यादा सम बनाना चाहता हूँ या मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, चलो मल्टीप्लाई पर अलग केस है, लेकिन सम अगर कराना चाहता हूँ एक सेम टास्क को, तो मैं दोबारा दोबारा कोड लिखता जा रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। या मैं इसको ऐसे भी करूँ ना, सम इज बिल्कुल उसी की तरह, फिर भी आपको सेम उसी तरह ही नजर आएगा। देखिए, सम इज टेन एंड सम इज सेवन। अब ये है प्रोसीजर, ठीक है। मतलब बस यहाँ तक जो प्रोग्राम हो गया, इसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम इसी तरह नम थ्री है, इसको आप अब फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये है प्रोग्राम प्रोसीजर, मतलब कि मैं प्रोसीजर का मतलब है सीक्वेंशियल से, स्टेप बाय स्टेप। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, फंक्शनल फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फायदा है कि हम उसमें एक टास्क, ठीक है, इसी तरह मैं जिस तरह सम है, मैं पहले इन दो नंबरों की करना सेम सम प्रिंट आउट करवाना चाह रहा था, ये टू और फाइव की, फिर सिक्स और फोर की, तो मुझे इतना ज्यादा कोड लिखना पड़ा। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है, हमेशा ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, इसके बाद हेडर के बाद आपने इस तरह लिखो कि दो टाइप के होते हैं, एक फंक्शनल के लिए पैरामीटर ये चीज़ों की ज़रूरत होती है, दूसरे के लिए आपको पैरामीटर या कोई अगर रिटर्न टाइप वगैरह आप नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैं वॉइड के लिए देना चाहता हूँ, वॉइड ऐसे इनिशियल वॉइड, फिर फंक्शन नेम होता है। एक मिनट मैं इधर ड्रा करके दे देता हूँ। फंक्शन प्रोसीजर का मैंने बता दिया। फंक्शन जो है वो इस तरह होता है कि इस तरह वॉइड लिख लोगे, ठीक है, और फिर फंक्शन नेम में फॉर एग्जांपल दे देता हूँ ग्रीट, ग्रीट, ठीक है, फिर उसके पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है, और फिर उसकी बॉडी। अच्छा, एक चीज जो मेन है समझने की, वो ये है कि वर्ड जो है ना, वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं होती। नो नीड, नीड ऑफ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब कि इंटीजर है, तो मैं इंटीजर की वैल्यू इंटीजर में ही लेना चाहूंगा। रिटर्न, रिटर्न टाइप। और एक में जो है वो फिर मैं ऐसे कर सकूंगा, या स्ट्रिंग इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, या इंट इस्तेमाल करूंगा, या फ्लोट इस्तेमाल करूंगा, इस तरह, ठीक है। वो मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ये, इसमें हम आर्गुमेंट दे सकते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं, सॉरी, लेकिन जब मैंने वर्ड लगा दिया तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इससे रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं प्रिंट आउट करवाना चाह रहा। तो अब इसका तरीका क्या है, इसको लिखने के लिए इस तरह वॉइड, मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल एक प्रोग्राम डिफाइन करूँ। फन मैं लेना चाहता हूँ सी आउट ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब मैंने ये चूंकि यहाँ पे डिक्लेयर किया है, अब मैं इसको नीचे प्रिंट आउट करवाना चाहूँगा। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको कॉल करूँगा, ये हो गया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन
कि दो चीज़ होते हैं, फंक्शन डिफिनीशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिफिनीशन ये मैंने ये वैल्यू लिख ली टाइप कि कौन से टाइप का होगा, वॉइड, कोई टाइप नहीं होगा, सही है। ग्रीटिंग जो है ये फंक्शन नेम है, ठीक है। और ये साइन पेरेंथेसिस वाले फंक्शन के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और ये बॉडी जो है ये मतलब मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, मैं जब फंक्शन, ये देखें इधर मैं लिख लेता हूँ, फंक्शन डिफिनीशन एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या है, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। कॉल का मैं हमेशा बताता था कि कॉल मतलब कि एक चीज आपने डिफाइन की हो, उसको दूसरी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए फिर कॉल करना पड़ता है। फंक्शन फंक्शन कॉल। अब मैं कॉल कैसे करूंगा, यही ग्रीट लिखूंगा और तुम्हें पाऊंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके लिए क्या लिखा हुआ नजर आएगा, ग्रीटिंग्स, ठीक है। ये मैंने नीचे प्रोग्राम में नहीं किया, कहाँ पे किया है, फंक्शन के थ्रू। अब मैं इसको दोबारा, एक ही टास्क है ना, एक ही ग्रीट है, इसको मैं दोबारा दोबारा लिख सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक मैसेज छोड़ रहा है, वॉइड ग्रीट। वॉइड मतलब कोई टाइप नहीं है, बस फिल इसी तरह ही छोड़ दो। यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है या इस तरह कुछ लिखने की, ठीक है। और वगैरह मतलब फॉर एग्जांपल मैसेज वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं। क्योंकि जो है मैंने देखें यहाँ लिख क्या है कि टू मैनी आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, आर्गुमेंट्स मैंने दे दिए, ठीक है। तो जब आर्गुमेंट दे दिए तो मतलब एरर आएगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो कुछ कोई चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस उसको सिंपल ही रहने दो। अब ये दोबारा उसी तरह प्रिंट आउट उतारा जाएगा, ठीक है। ग्रीटिंग दो बार, ठीक है। ये ग्रीटिंग दो बार आप लोग को शो हो रही है। ये है विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ ये प्रोग्राम, विदाउट रिटर्न टाइप। अब मैं एक दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, उसमें रिटर्न टाइप होगा। और रिटर्न टाइप जब होगा तो आपने इसी सिंपल जिस तरह आम प्रोग्राम डिफाइन करते उसी तरह फंक इंट में एडिशन का प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, एडिशन, ठीक है। अब मैं इसको आर्गुमेंट देना चाहता हूँ पैरामीटर्स के, ये चीजें होंगी, इंट ए, सही है, फिर इंट बी। अब इसका क्या मतलब है, फंक्शन बिल्कुल उसी तरह void की तरह ही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है इसमें, इंट। अब मैं जब इंट मैंने दे दिया तो मतलब कि मैं रिटर्न टाइप अब लेना चाह रहा हूँ। रिटर्न टाइप का मतलब है कि जो वैल्यू मैं मतलब इंटीजर की वैल्यू है तो बस मुझे इंटीजर में ये भी चाहिए। ये मैंने ए डिफाइन कर दिया है और बी, ठीक है, पैरामीटर में। इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोग्राम से फंक्शन के लिए दो वैल्यू पास होंगी, ठीक है। पास होना, जब ये रन होगा तो पास जब होंगी तो उस भी कैलकुलेशन की जाए, ठीक है। फंक्शन बेसिकली कहती इसको है, इस चीज को, कि एक ही टास्क को दोबारा दोबारा परफॉर्म करना और उसको आप दोबारा रीयूज भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा फंक्शन मुकम्मल हो गया, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन डिफिनीशन दोनों मुकम्मल हो गई। अब मैं इसको कॉल कॉल करूँगा। कॉल मैंने फंक्शन का जो नेम दिया होगा वही दूंगा, ठीक है। ये मैं इधर लिख लेता हूँ, एडिशन, ठीक है। अब ये मुझसे वैल्यू मांगेगा, ठीक है। वैल्यू के बगैर ये रन नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना तो ये एरर देगा कि टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन एंड एडिशन एंड एंड। कि मतलब आपने तो कहा है कि मैं दो, मेरे फंक्शन में दो वैल्यू पास होंगी, एक ए और एक बी। एक और ए बी क्या है अपने लिए तो कुछ नहीं, ये इंटीजर ही है ना, मैंने इंट लिखा भी है साथ में। और प्रोग्राम की बॉडी में क्या है कि रिटर्न कर दो ए प्लस बी, बस ये जो वैल्यू भी मैं पास करूंगा तो इस दोनों को प्लस कर दो। अब मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ कि 3 + 7, ठीक है। अब इसको रन करते हैं।
आप देखें शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि इसको मैंने प्रिंट आउट नहीं करवाना। फिर से बता रहा हूँ, सी आउट स्टेटमेंट लाजमी लगा होगी, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। डायरेक्ट फुल फुल नहीं कराना चाहता। ठीक है, अब इसको रन कैसे करोगे? रन इस तरह करोगे कि सी आउट, ठीक है, बस, ये देखें 10 प्रिंट आउट हुआ। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी सही कर सकते हो कि सम इज, ठीक है, ये एक हो गया। मैं दोबारा भी प्रिंट आउट कराना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं फंक्शन आप लोग को बता रहा हूँ कि फंक्शन जो है इसका फायदा क्या है। अब एक दूसरा बंदा मुझे कहता है कि मुझे दूसरा प्रोग्राम लेके दे दो कि जो कि 7 और 3 को नहीं, 5 और 7 को प्लस करे, 5 और 8 को। ठीक है, तो सिर्फ एक ही लाइन से क्या चेंज होता है ये देखो आप। देखिए, एक मिनट, मैं इसको डबल लाइन में कर देता हूँ, सॉरी नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। ये देखें, सम इज 10, सम इज 13। उसमें क्या था, उसमें एक नंबर अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो फिर दोबारा जो है वो नहीं कर सकते, सही है। इसमें क्या है, इसमें दोबारा से प्रिंट आउट करवाते जाओ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ और दे दो, 2, 2, 23, 84। तो ये देखें, ये कोड एक ही है, सिर्फ एक एक लाइन में मैं ऐड करता जा रहा हूँ और मुझे आंसर मिलते जा रहा है। सिर्फ एक ही टास्क है, दोबारा दोबारा मैं इसको रियूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, यही फंक्शन आपकी प्रोग्रामिंग है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही समझ लें कि फंक्शन होते क्या है। फंक्शन ये होते हैं कि एक ही प्रोग्राम को दोबारा दोबारा, मतलब एक ही टास्क को दोबारा दोबारा से परफॉर्म करवाना। प्लस इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यही होता है कि हम प्रोग्राम रीयूज कर सकते हैं। ये देखें, ये 3 और ये 7। 3 का मतलब यहाँ पे है ए, 7 का मतलब है बी। 3 को जब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना, ये नीचे सबका एक ही मतलब है, सही है। ये 3 से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, इसको मैंने, अच्छा एक मिनट, सही, सिर्फ एक मिनट मुझे दे दें, कॉल आ रही है। सॉरी, अच्छा, ठीक है, ये क्या था? ये फंक्शन विद रिटर्न टाइप था, ठीक है। बस बाकी सेम है, फंक्शन विद रिटर्न टाइप, सही है। अगर इसके साथ दूसरा भी कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग का कर लेता हूँ, स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, इसमें मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, और मैसेज में क्या दूँ, MSG। ठीक है,
और सी आउट क्या है? BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, मैसेज। अच्छा, इसमें मैंने एक गलती की है, लेकिन खैर मैं करके आप लोग को बता देता हूँ कि वो क्यों हुआ। वो मैंने गलती ये की है, देखें। हम्म, अब एक मिनट रन कर दो ताकि आप लोग को साफ नजर आए। ये देखें, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन यहाँ पे तो मैंने, अब आप लोग का क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आपने भाई दी भी है कि स्ट्रिंग, मतलब कि आप जो है यहाँ से कोई वैल्यू दे पास करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर में लिखा भी है कि मैसेज एक आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ पे तो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो ये एक टाइप का गलत भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से वो कर दूँ ना, तो देखें ये एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये वो चाह रहा है कि मुझे कोई मैसेज मिल जाए। अब ये क्या है, इसको फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ रिटर्न मैसेज। अब मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ये प्रिंट आउट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने सी आउट नहीं किया। अब यहाँ पे सी आउट लाजमी है। अब मैं कह देता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। बस यही है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसका आपने ख्याल रखना होगा। बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ब्रदर। फंक्शन प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई आपसे कहेगा कि मेरे लिए प्रोग्राम बनाओ ना, तो वो आपको रेस्ट्रिक्शन देगा। अगर आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो आपको देगा कि आप मेरे लिए फंक्शन प्रोग्रामिंग के जरिए एक प्रोग्राम लेकर आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग ने जिन जिन बंदों ने क्लास अटेंड की है, उन लोगों ने सच में बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से जितना भी समझा है, उसमें अगर कहीं पे समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, ठीक है। काइंडली मुझे बता दें, अगर आई हो तो फिर भी बता दें। वीडियो चलो मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं ज़रूर पे मैं कोशिश कर लूंगा कि कोई वीडियो मिल जाए। तो फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, यही। ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर, बिल्कुल, ठीक है। देखें, जितना मैंने ये फंक्शन प्रोग्रामिंग बहुत ही मुझे मज़ा करती है, ये मैं इसलिए इस चीज़ को बहुत ही प्रेफर करता हूँ। मैं खुद भी फंक्शन प्रोग्रामिंग में ही कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो यही है। अगर इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो काइंडली बता दें। अगर ना हो तो फिर बस, फिर यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। अच्छा, ठीक है। ये एरर मैं इसलिए आप लोग को बताना चाह रहा था कि आपको समझ आ जाए। एक मिनट। हाँ, तो पहले आपने फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। नीचे वगैरह इसमें फिर एरर आएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर नहीं हो तो बस फिर यहाँ तक काफ़ी है। ये
अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मैं कोशिश करूंगा कि कोई ज्यादा से ज्यादा 5 स्टूडेंट इसमें तैयार करूँ, थोड़े से टेक्निकल टाइप के, वो आप लोग अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आप लोग को ये फंक्शन में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और देखें, अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, जो काम आप इससे पहले कर चुके हैं, वो डेटा टाइप से लेकर सी आउट स्टेटमेंट से लेकर उस लूप्स ना, ये सारी चीजें फंक्शन में होती है, ठीक है। फंक्शन बस एक, वो क्या कहते हैं, एक तरीका है प्रोग्राम करने का, प्रोग्राम करने का तरीका है। और इससे प्रोग्राम बहुत ही इफिशिएंट होता है, आसान भी होता है, प्लस उसको दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, ये सम वाली, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दूसरा मैसेज देना चाहता हूँ ना, तो वो भी दे सकते हो कि मैसेज, मैसेज में क्या देखें, जब मैंने मैसेज टाइप किया यहाँ पे मेरे लिए मैसेज आ रहा है रेड कलर में, कि मतलब एक मैसेज इनको चाहिए, तो वो मैं कौन सा मैसेज चाहिए, honesty is the best policy plus for example fish lives in water। अब देखें, फंक्शन वही एक ही है, लेकिन बस मैसेज उसको मैं चेंज ही दे रहा हूँ। तो बस यही फंक्शन है, इसमें रियूजिबिलिटी है, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे भी ये इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी यही मैसेज जो है, ये जब चला जाएगा ये कहाँ पे जाएगा, ये इधर मैसेज फंक्शन की वो यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पर जब देखा जाएगा कि मैसेज बिल्कुल सक्सेसफुल आया है, तो आपके लिए रिटर्न हो जाएगा वो मैसेज, रिटर्न का मतलब है आपको के लिए कंपाइल हो जाएगा, पास हो जाएगा, आप लोग के लिए शो हो जाएगा, ठीक है, यही है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं हो तो बस फिर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। जी, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोग का भी कि आप लोगों ने क्लास अटेंड की। कोई भी कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है।